हेलो, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सब। तो चलिए पहले यहाँ पे कोई फिगर दिया है नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं सब में क्या दिया है। स्टेटमेंट में दिया है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ओके, तो फिर से स्लोली पढ़ लेते हैं। पहले तो हमने सिर्फ सम पढ़ लिया है। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे दिया है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक ट्राइंगल का हमें बेस और हाइट दिया है। पर मुझे बताइए इस सम में क्या हमें फिगर दिया है? तो बोलोगे फिगर तो नहीं दिया। क्या हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ विदाउट फिगर भी हम इस सम को ड्रॉ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे ऐसा, चलो वो समझ लेते हैं। अब बेस है फर्स्ट ट्राइंगल का, तो उसे चलिए बेस को हम डिनोट कर लेते हैं बी और हाइट को ले लेते हैं 5। बट आपको पता है और एक ट्राइंगल है, तो इसका मतलब बी और एच तो नहीं लेंगे बिकॉज उसका भी बेस और हाइट है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस समझे हम b1 लेते हैं और हाइट लेते हैं h1। बट हमें पता है फाइनली पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब दोनों ट्राइंगल के जो एरिया है उनको भी तो डिनोट करना होगा। तो एक ट्राइंगल का ले लेंगे a1 और दूसरे का ले लेंगे a2। दैट मींस समझ गए सम को स्टार्ट कैसे करना है, सम की शुरुआत कैसे हो रही है वो समझ गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, लेट द बेस हाइट एंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बी b1 h1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। वेरी गुड। अगर ये समझे हो तो आपको सेकंड स्टेटमेंट भी समझ ही गया होगा, बिकॉज और एक ट्राइंगल है उसके लिए भी एज्यूम करेंगे। तो क्या लिखोगे, लेट द बेस हाइट एंड द एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल बी b2 h2 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। तो ये ऐसे क्यों लिखा वो समझिए। हमेशा याद रखिए, आप जब वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे तो वीडियो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए मत देखिए, सॉल्यूशन को तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। बट ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये समझिए। ये समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट कोई भी सम आए तो आप खुद से कर पाओ, खुद से स्टेटमेंट लिख पाओ। वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वेरी गुड। तो चलिए अब आप बोलोगे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बिकॉज हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब चारों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा यूज करना है वो समझेंगे। बट उससे पहले इंफॉर्मेशन तो लिख लेते हैं जो दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट से देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस और हाइट दिया है। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस मतलब b1 दिया है 9, h1 दिया है 5। सेकेंड ट्राइंगल के लिए बेस दैट मींस b2 दिया है 10 और हाइट दिया है 6। तो हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब चेक कीजिए, बेस सेम है क्या 9 एंड 10? नो। हाइट सेम है क्या? नहीं। 5 एंड 6 बेस सेम नहीं, हाइट सेम नहीं, दोनों सेम नहीं। दैट मींस प्रॉपर्टी 2 3 4 कैंसिल। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब हमें पता है एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। दैट मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 का जो बेस इंटू हाइट है वो लिखना होगा। मतलब क्या आएगा न्यूमरेटर में b1 इंटू h1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा b2 इंटू h2। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है, क्या है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब आप बोलोगे अब तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हमें पता है b1 और h1 का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 5 आएगा न्यूमरेटर में, तो लिख लेते हैं वहां पे। डिनोमिनेटर में b2 इंटू h2 है, दैट मींस आएगा 10 इंटू 6। तो चलिए मिल गया। बट क्या यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है? देखिए तो बोलोगे हाँ 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 5 1 5 2 10 9 एंड 6 ये भी दोनों 3 के टेबल में जाता है। सो 3 2 3 3 और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है? चेक कीजिए। ना ना नहीं है। दैट मींस जो न्यूमरेटर में है क्या है 3 इंटू 1 3 लिखिए, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 दैट इज 4। दैट मींस हमें एरिया का रेशियो मिल गया है 3 अपॉन 4 दैट इज 3:4। स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, और वो उसी तरीके से लिखिए जैसे उन्होंने पूछा है। उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज 3:4। रेशियो है 3:4 लिखिए। फाइनल स्टेटमेंट अगर नहीं लिखोगे तो मान जाएगा। तो आप समझ गए, सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस मत कीजिए, हर एक स्टेप क्यों किया है, हमने ऐसे क्यों लिखा है और क्यों ऐसे लिखा है, क्यों क्यों, वो चीज समझिए। मैं वो चाहता हूँ और वही सीखिए। और जैसे जैसे आप ये सीखोगे, और मैंने ऑलरेडी कहा है पैटर्न ऑफ स्टडीइंग अ चैप्टर, वो यहाँ पे वही आ रहा है।
राइट। हाँ, फर्स्ट लेवल, देन द मिड लेवल एंड द टॉप लेवल, वो है, उसी तरीके से समझा रहे हैं। तो वो समझिए और इसी अप्रोच से कीजिए तो आपको समझ भी आएगा। समझा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा अब तक, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।